मौर्य जी, ये आपने पोस्टर पकड़ रखा है, ये कागज की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। ये आपने कोई जरूरत नहीं इसकी। देखिए, ये आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, इस पे ये शब्द ओबीसी और एससी लिखा है, इसका क्या मतलब है? ओबीसी शब्द का मतलब बताओ मुझे। सर, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उन्हीं को ओबीसी कहते हैं। हम लोग ओबीसी एससी जो है पिछड़े समाज से हैं। हम लोगों का जो है, सबसे पहले भाई माइक इस्तेमाल करना सीखो, इसको यहां पकड़ो फिर बोलो। सर थोड़ा घबरा रहे हैं सर। घबराना नहीं है तुझे, तू बब्बर शेर है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। अब मुझे बताओ ओबीसी क्या है? बताओ ओबीसी क्या, बताओ। आपको नहीं घबराना, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। थक चुके हैं बहुत। बोलो बोलो बोलो, ओबीसी क्या है मुझे, ओबीसी क्या है मुझे बताओ। रिलैक्स करो, शांत हो जाओ। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी एससी मिला के लगभग 85% है। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शेर की आबादी 50% है। बात समझ आई? इसकी आबादी 50% है। ये कागज फिर से दिखाओ मुझे। नहीं, दूसरा वाला, नीला वाला, ये पकड़ो। इस पे दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? एससी। जोर से। एससी शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? वो भी 15% क्या? 15%। 50 और 15 कितना? 75 65 65। 8% आदिवासियों की है। 65 और 8 कितना हुआ? बोलो। 72। तो ये सुनो सुनो, इसकी आबादी 73% है। ये पोस्टर लिए घूम रहा है और ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? ये क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये पिछड़ी जात का है। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इस देश में इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। सही बात बोली मैंने? इसका कोई भविष्य नहीं है और हमारा काम 73% का काम इसके लिए भविष्य बनाने का है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी 24 घंटा दबाए जाते हैं, उन पे थूका जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके रास्ते बंद किए जाते हैं। यह सच्चाई है देश की। मैं आपसे पूछता हूं, 200 सबसे, आपसे पूछूंगा मौर्य जी, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, अदानी वाली, अंबानी वाली, टाटा वाली, बिरला वाली, सुने होंगे नाम आपने। आगे पीछे देखो, नाम दिख जाएंगे। मुझे बताओ मौर्य जी, इन 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में मौर्य जात के कितने लोग हैं बताओ। कोई नहीं है सर। ये मौर्य जी खड़े हैं। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा। जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, यह सब पता लगेगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा, फिर इस पोस्टर की जरूरत नहीं होगी। समझे बात? घबरा गए हैं? डरना नहीं है, ठीक हो? क्या हो गया? हाँ, घबराहट नहीं है, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा।
तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। आप राम मंदिर की बात होती है, 24 घंटा राम मंदिर की बात होती है, वहां पे आपने किसान को देखा, आदिवासी राष्ट्रपति को देखा, दलित को देखा?